हमने भी सभी पार्टियों ने वोट किया था उनको, लेकिन परिवर्तन के नाम पे यहाँ पे गुंडागर्दी का राज हुआ, उसका विकास हुआ। जनता को विकास चाहिए, जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जनता को यहाँ नौकरी चाहिए। 2 मई को भगवा की बंगाल बनने वाली है। दीदी का ईगो का वजह से बंगाल में आयुष्मान भारत लागू नहीं है। दीदी का ईगो का वजह से इधर पे आवास योजना लागू नहीं है। आज पब्लिक आपको डायरेक्ट आके बोल नहीं पा रहा है क्योंकि उनके ऊपर डर है, क्योंकि उनको ऊपर पानी का लाइन काट दिया जाता है। बंगाल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वाला डेमोक्रेसी संकट में है। इस बार अमित शाह का नेतृत्व पे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और इनके जाने में ही बंगाल की भलाई है, अन्यथा हम लोग बंगाल में चैन से नहीं रह पाएंगे। जी भाई साहब, प्रशांत किशोर जी उनसे पेमेंट लेके आए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं, तो उनको तो ऐसे सुझाव देंगे। क्या लग रहा है आपकी बार, क्या माहौल देख रहे हैं बंगाल का? नहीं, माहौल तो परिवर्तन का ही है, इस बार परिवर्तन जरूर होगा। कैसे परिवर्तन, क्यों? दीदी का काम से खुश नहीं है? 10 साल उन्होंने ऐसा राज किया, वो उन्होंने बार बार कहा कि मैं गरीब की बेटी हूँ, बंगाल की बेटी हूँ, गरीबों के लिए मैंने काम किया। नहीं, परिवर्तन तो 10 साल पहले सभी ने चाहा भाई परिवर्तन हो यहाँ पे विकास हो, नए उद्योग लगे। हमने भी सभी पार्टियों ने वोट किया था उनको, लेकिन परिवर्तन के नाम पे यहाँ पे गुंडागर्दी का राज हुआ, उसका विकास हुआ। कट मनी का ये विकास हुआ। और स्वास्थ्य परिसेवा देखिए, वहाँ हॉस्पिटल में कोई भी मरीज है बिना दलाली के वहाँ एडमिशन नहीं होता है। आप शिक्षा विभाग में उसमें देख लीजिए, उसमें कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ जितने नौजवान जो पढ़ के निकलते हैं वो यहाँ नौकरी ना मिलने के कारण उनको बाहर दूसरे दिल्ली में हो, बेंगलोर में हो या मुंबई में हो, वहाँ जाना पड़ रहा है। तो योगी जी की सभा हुई थी, योगी जी ने वहाँ से कहा था कि 2 मई को ऐसा परिवर्तन होगा कि जो जैसे यूपी में गुंडे तख्ती लेके गले में टांग करके गलियों में घूमते हैं, ऐसे ही बंगाल के अंदर भी दिखाई देंगे। क्या लग रहा है, ऐसा संभव है? हाँ जी, बिल्कुल संभव है, क्योंकि आजकल जितने भी जनता काफ़ी जागरूक हो चुकी है। जनता को विकास चाहिए, जनता को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जनता को यहाँ नौकरी चाहिए। यहाँ जितने भी जो स्टूडेंट हैं उनको नौकरी चाहिए, और यहाँ विकास देखा जाएगा तो कुछ नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर, IT कंपनी ये सब आनी चाहिए वहाँ पे, जो कि मोदी सरकार वही लेके आ सकती है यहाँ पे। क्या देख रहे हैं सर? परिवर्तन पूरा आदमी का मन पे है, तन में है, धन पे है। अब चुनाव का मतदान पे भी मिलेगा। 2 मई को भगवा की बंगाल बनने वाली है। बाकी बंगाल तो कुर्ते से नज़र आ रहा है कि आपने जो गेटअप बनाया हुआ है, पक्का आप नेतागिरी में पूरे इंटरेस्ट लेते हैं। तो क्या देखते हैं कि जो अब की बार जो जय श्री राम का नारा यहाँ पे प्रतिबंधित जैसा दिखाई देता था, अब की बार जय श्री राम का घोष होगा? बिल्कुल होगा। आज वो जय श्री राम पे इतना चीर से आज जो भारतीय जनता पार्टी विस्तार हुआ है 2 से 18 और 3 से 200 पार, इस बार 200 पार जो नारा दिया हमारा होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह जी ने, 200 पार होने वाला है। और इधर का आदमी का जो समस्या है, सेंट्रल का जो सुविधा बंगाल वासी को मिलता नहीं है। दीदी का अपना ईगो का वजह से, दीदी का ईगो का वजह से बंगाल में आयुष्मान भारत लागू नहीं है। दीदी का ईगो का वजह से इधर पे आवास योजना लागू नहीं है। इधर पे दीदी का ईगो का वजह से हमें मुद्दा लोन मिलता नहीं है। दीदी का ईगो का वजह से बंगाल पिछड़ा हुआ बंगाल में जा रहा है। ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की साजिश में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जब तब है तब कभी नहीं होगा। आने वाला 2 तारीख को बंगाल एक नया बंगाल बनेगा। जो बंगाल बनेगा वो सोनार बांग्ला नहीं, सोनार बांग्ला बनेगा। वो सोनार बांग्ला पूरा दुनिया को दिखाएगा व्हाट इज़ बंगाल। जो समा भाषा में वही बोलते हैं, बंगाल हिन टुडे, इंडिया हिन टुमारो। वो फिर आएगा। बंगाल का भूमि वैसा भूमि है। ये भूमि पे बहुत महर्षियों का जन्म क्रम है, उनका इज्जत नहीं दिया जाता है। हम लोग देखे हैं, नेहा जी का बर्थडे जयंती होता है, ममता बनर्जी का 8 फुट फोटो रहता है, नेहा जी का इतने फोटो रहता है। ये अपमान नहीं होता है नेशनल लीडर लोगों का? अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि मुख्यमंत्री के ऊपर एक हमला हो जाता है, उनके चोट आती है। जब मुख्यमंत्री ही सेफ नहीं है तो यहाँ की आम जनता कितनी सेफ होगी? देखिए, मुख्यमंत्री ये पॉलिटिक्स किंग क्वीन ऑफ गिमिक, एक गिमिक पॉलिटिक्स बहुत बढ़िया करती है। वो जो माहौल दिखा रही है, उसका हमला हुआ, कोई भी चोट हम उसका निंदा करते हैं, पर जो ड्रामा कर रही ना, इसमें बंगाल को और गर्म कर रही है। पब्लिक के बीच में भय वातावरण तैयार करने में लगी हुई है, क्योंकि पब्लिक डर जाए। वो जो चाह रही है ना, पब्लिक अगर वोट देगा, वो जानती है उसका हार निश्चित है, कोई रोक नहीं पाएगा।
पर इस बार आदमी सेंट्रल फोर्स भी अभी ग्राउंड पे है। लगता है कि हम लोग इस बार पब्लिक वोट दे पाएगा। अगर जनता वोट देगी तो ममता के मतलब कोई मतलब कहीं भी वोट जीत नहीं पाएगी, ना भवानीपुर ना नंदीग्राम, दोनों की दोनों दोनों ही हारेगी इस बार। इतना विश्वास कहाँ से आता है? देखिए पब्लिक से साथ हम लोग जुड़े हुए हैं। आज पब्लिक आपको डायरेक्ट आके बोल नहीं पा रहा है क्योंकि उनके ऊपर डर है, क्योंकि उनको ऊपर पानी लाइन काट दिया जाता है। बंगाल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वाला डेमोक्रेसी खतरा में है, गणखन विपन पे है इधर पे। अगर कोई जनरल पब्लिक अगर आके मतलब बीजेपी हमारा बोल देगा तो उसे लाइन काट दिया जाता है, बिजली काट दिया जाता है। ऐसा माहौल बना के रखा है। आदमी वोट देगा इस बार, निश्चिंत वोट देगा इस बार। अमित शाह का नेतृत्व पे बंगाल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी की बाबूजी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। क्या दीदी ने कुछ काम नहीं किया क्या? बिल्कुल नहीं किया। काम की होती तो आज उसको ये सब नाटक नहीं करना पड़ता। अगर काम की होती तो उनको नाटक नहीं करना पड़ता। ये सब तो नाटक हो रहा है। क्या आपको भी लगता है, आपको भी विश्वास है कि उनके जो चोट लगी है वो एक नाटक का हिस्सा है? बिल्कुल। ये खेला होबे जो वो बोल रही थी, तो ये खेला होबे का ये शुरुआत, ये पहला अभी नमूना है, समझे। अभी आगे अभी बहुत कुछ देखना होगा, इसलिए हम लोगों को सतर्क रहना है और सतर्क रह के अपना काम करना है। जो होगा अच्छा होगा। क्या कहना चाहेंगे जो अपने बंगाल की जनता से, क्या कहना चाहेंगे कि जो खेला होवे, किस तरह का खेला होवे? क्या एक जो आगे वाली जो लोकतंत्र की जो एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है चुनाव को, तो कैसे किस तरीके से निकले घर से? बिल्कुल लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और इसमें यहाँ के जनता को सोच समझ के और जागरूक होकर अपना मताधिकार का प्रयोग करना है। क्यों कि आगे का भविष्य हम लोगों को देखना है। हम लोगों ने तो 10 साल देख लिया और कैसी कैसी परिस्थितियों में तरह तरह के इसी प्रकार के नाटक से हम लोग रूबरू हुए हैं। तो अब आगे के लिए जनता को ही जागरूक होना है और अगर जनता जागरूक नहीं हुई तो ये आने वाला समय फिर और गंभीर होता आ रहा है। सर एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि आपने उम्र काफ़ी है और आपने बहुत बड़ा बदलाव भी देखा है कि 25 साल वामपंथ की सरकार रही, फिर उसके बाद 10 साल टीएमसी, और अब जो माहौल है वो बहुत हाई लेवल पे है क्योंकि चुनाव भी सिर चढ़ करके बोल रहा है, बहुत नज़दीक चुनाव है। तो क्या परिवर्तन नज़र दिखाई दिया आपको? परिवर्तन कुछ नहीं नज़र आया है। हम लोग बहुत आशा लेके इनको 2011 में लेके आए थे। हम लोगों के समर्थन से ही इन्होंने उस समय सीपीएम को सत्ताच्युत किया था। लड़ाई थी इनकी, लड़ाई इन्होंने आगे की थी, लेकिन हम लोगों का अगर समर्थन नहीं रहता तो ये नहीं आती। और उसके बाद फिर देखा गया कि जो उसमें का जो सीपीएम की गंदगी थी वही धीरे धीरे गंदगी इसमें तो उसको भी कवर कर लिया गया है, उसको भी बिल्कुल पार कर लिए हैं। तो अब हम लोगों को लग रहा है कि अब इनको जाना चाहिए और इनके जाने में ही बंगाल की भलाई है, अन्यथा हम लोग बंगाल में चैन से नहीं रह पाएंगे। क्या सर जाने में ही भलाई है तभी चैन से रह पाओगे? श्योर। ऐसा क्यों लगता है? दरअसल में 10 साल में ना बंगाल की पृष्ठभूमि बदल गई। यहाँ का संस्कार, कल्चर, संस्कृति सब हट गया। कैसे हटा? इसके लिए यहाँ की सरकार जिम्मेदार है। चोर गुंडों उचक्कों के अपने दल में भरा पावर के लिए लोगों को डराना धमकाना, यहाँ तक कि अगर आप अपना घर रंग कर रहे हैं तो उनको कुछ दीजिए तब अलाउ करेंगे। शिक्षा में बंगाल पहले देश में एक में था, एक नंबर। अब ऐसा तो नहीं कि आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं आपके घर पहुंच जाए? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हम सब यहाँ यहीं के बासिंदा, यहीं जन्म है मेरा। घर पहुँचेंगे तो कल हम भी देख लेंगे, ऐसी बात नहीं है। मेरा भी जन्म है। एक बूढ़ी माँ को हमने देखा है उनके घर पे जाकर के अटैक किया, और एक महिला है ममता बनर्जी, उनके एक हमदर्दी के लिए एक शब्द नहीं निकलता है। हाँ, तो असल में उनका तो यही चालाकी है। अगर अपने को चोट लगा कि नहीं लगा, कैसे नहीं लगा, है कि नहीं है, वो तो जांच का विषय है। वीडियो फुटेज जब आएगा उसमें समझ में आएगा। लेकिन वो इतनी टाइट सिक्योरिटी जेट प्लस है, उसमें बोल रहे हैं कि कुछ आदमी आके ठेल दिए, धक्का दे दिए, संभव नहीं है। अगर है तो फिर उनका सिक्योरिटी फेलियर है, उनका अरेंजमेंट फेल था। इसकी जिम्मेदारी उन्हीं की है। जी भाई साहब, प्रशांत किशोर जी उनसे पेमेंट लेके आए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं।
तो उनको तो ऐसे ही सुझाव देंगे, ऐसे गलत सुझाव भी देंगे कि जो उनका वोट है वो भी नष्ट हो जाए। नाटक हुआ है ना, हमको लगता है वो पॉजिटिव में नहीं गई, निगेटिव में गई। सभी आदमी ये बोलते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर के काफिला में कैसे 2 आदमी डूब गया। जेट प्लस सिक्योरिटी है, वहाँ अरेंजमेंट है, इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी है, कैसे डूब सकता है। मुख्यमंत्री नहीं है वो, मेरे को लगता है कि आम जनता के हिसाब से उसे एक एक्ट्रेस होना चाहिए था जिसको वो गोल्ड मेडल तो बोले जाती। जो बंगाल में एक्ट्रेस तो हमने बहुत सारी देखी है, तो हो सकता है ये भी एक एक्ट चल रहा हो। एकदम अभी, क्योंकि ये एक्ट्रेस से बढ़कर एक्टिंग करनी जानती है वो, मतलब उनके अंदर में ये कूट कर भरा हुआ है एक्टिंग। कुछ भी हो, आप देखे हैं कि हर एक चीज़ में वामफ्रंट के समय जब राज चल रहा था तो वहाँ पर वो नंदीग्राम में ही जो हमारे एक्टिंग कर ये सरकार, टीएमसी सरकार को हम लोग लाए हैं। ये दीदी उनको नहीं ला के दी, दीदी को वो नंदीग्राम ला के दिए हैं। ये उनको अब कमांडर नहीं बोल सकते, ये वो वहाँ का भूमिपुत्र है। ये पूरा श्रेय नंदीग्राम को वामफ्रंट से हटाने वाला इनका पूरा श्रेय शुभेंदु दा को ही जाता है।